Hey everyone, welcome back to your channel Bulls versus Bears। और सबसे पहले तो आप सब लोगों से बहुत 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 बड़ी वाली अपॉलॉजीज़ कि मैं इतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पा रहा था बीच में, और बीच में एक भी वीडियो आपके लिए कोई भी सजेशंस या रिकमेंडेशंस या इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया। बट नाउ आई एश्योर यू दैट आई एम बैक। आई वॉज एक्चुअली स्टक समवेयर जहाँ पे आई वॉज रियली नॉट एबल टू मेक वीडियोज़, एंड मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों के साथ में कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता था। आई ऑलवेज रियली वांटेड टू शेयर सम बेनिफिशियल कंटेंट विद ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम, एंड आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ दैट आई विल बी अवेलेबल फॉर एनी और वट एवर सपोर्ट दैट आई कैन प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो आई होप अब आप लोगों का ट्रेडिंग इधर पिछले कुछ महीनों से, जब तक हम नहीं थे टच में, काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। मैंने सुना मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को, जो मेरे टाइम पे जब मैं वीडियोस प्ले करता था तो 12,340 12,342 का हाईएस्ट लेवल ब्रेक करके 13,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है। एंड दैट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एंड स्ट्रेंज एज वेल। तो हम आज उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या लास्ट ट्रेडिंग डे पे, जो कि था फ्राइडे। तो फ्राइडे को इफ़ यू लुक एट द टॉप ऑफ दिस पेज, यू विल सी निफ्टी क्लोज हुआ था 12,968 पे, और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था 29,609। माय गॉड, बैंक निफ्टी इज एट 29,000। व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियोस इट वाज समवेयर क्लोज टू 23,000। सो मोर देन 6,000 पॉइंट्स रैली इन बैंक निफ्टी, दैट्स ह्यूज मैन। आई होप आप लोगों ने बहुत बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट्स बनाए होंगे। सो अब आगे आने वाले वीक में निफ्टी कैसा रहेगा या क्या चेंजेस आएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। और क्योंकि दिसंबर सीरीज जस्ट स्टार्ट हुई है, देर इज़ अ लॉन्ग वीकेंड, तो ज़्यादा ट्रेडिंग मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी फ्राइडे को, बिकॉज आई वाज नॉट अवेलेबल। सो आई कांट रियली टेल यू हाउ मच वाज दैट, और कैसा रहा उस दिन का दिन। सो हम एक्चुअली देख लेते हैं कि आगे जो दिसंबर की एक्सपायरी होने वाली है, मतलब दिसंबर मंथ की एक्सपायरी की ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, वो कैसी रहेगी डेटा के हिसाब से। तो गाइज़ यहाँ पे ये मैंने निफ्टी का एक चार्ट लगा रखा है, इसको मैंने मंथली बेसिस पे सेट कर दिया है, जिसमें आपको हर एक कैंडल एक मंथ का डेटा दिखाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आफ्टर द फर्स्ट थ्री रेड कैंडल्स, जो कि जैन फेब और मार्च की थी, उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाई है। एंड जो कैंडल नवंबर मंथ की फॉर्म हुई है, इतने वॉल्यूम के साथ में आप अगर देखो तो आपको पीछे कहीं और कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इफ़ आई गो बाय दिस चार्ट, जो यहाँ पे हमें निफ्टी का चार्ट देखने को मिल रहा है, इसके हिसाब से द मार्केट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। इस वक्त पे कोई भी शॉर्ट ट्रेड करना, अनलेस किसी स्पेसिफिक स्टॉक में कोई बैड न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ आई हो, तब तक शॉर्टिंग करना कोई भी बहुत समझदारी वाली बात नहीं होगी गाइज। तो बहुत सारे वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि एक स्टॉक कहाँ तक भागेगा, उसकी क्या लिमिट है, चलो अब इसको यहाँ पे इस लेवल पे शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि ये तो अब यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ से तो ये नीचे जाएगा ही जाएगा। नेवर एवर मेक दैट मिस्टेक। मैं भी एक बिगिनर ट्रेडर था, मेरी भी गलतियां यही हुई थी जब मुझे नहीं पता था कि क्या होता था, कैसे ट्रेडिंग करी जाती है। तो मुझे भी लगता था कि एक शेयर है 100 रुपये का था, 500 रुपये पे पहुंच गया है, अब तो नीचे इसको आना ही है। करेक्ट, वो नीचे आएगा, उसको करेक्शन बोलते हैं, लेकिन वो 500 से गिर के 450 पे आएगा। इफ़ यू बिलीव कि आपने 100 पे शुरू किया था, आप उसको चाहते हो वापस 100 पे आए, नहीं, ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में। जो आपने देखा होगा 12,300 का सपोर्ट जो ऑल टाइम हाई था, उसको तोड़ने में मार्केट को बहुत टाइम लगा, लेकिन जब उसने तोड़ा तो वो सीधे 12,300 से 13,100 के पार निकल गई शायद। तो गाइज, इस समय पे ज़रा सी भी रिकमेंडेशन मैं नहीं करूँगा आपको कि कोई भी पोजीशन को शॉर्ट करिए। ये एक बहुत समझदारी वाली ट्रेड नहीं होगी। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली अवॉइड एनी शॉर्ट और एनी बेयरिश पोजीशन इन योर पोर्टफोलियो। तो मंथली चार्ट्स के हिसाब से द मार्केट, स्पेसिफिकली निफ्टी, इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि जो वीकली बेसिस पे कैंडल फॉर्म हो रही है वो कैसी हो रही है। अगेन यहाँ पे भी मामला बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है। आप नीचे वॉल्यूम का डेटा देखेंगे तो ठीक ठाक वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है। MACD इंडिकेटर शोज़ कि आप इस पर बाइंग कर सकते हैं। RSI की जो रेंज है वो भी नियरली 70 है, विच इज़ शोइंग बुलिश साइन। और इसके बाद में आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट में अप 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 की पोजीशन बनी जा रही है। तो ऑन वीकली
डेटा, द चार्ट लुक्स पॉजिटिव, और अभी भी इसमें मुझे कोई भी कहीं पे भी कमज़ोरी की सिचुएशन नहीं लग रही है। अब यही चीज़ बस एक और डेटा से मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसको, वन डे की कैंडल से। यहाँ पे जो कैंडल है अब ये पर डे का डेटा दिखा रही है। ओ ओ, यानी फ्राइडे से पहले थर्सडे, वेंसडे, वेंसडे को देयर वाज ए ह्यूज करेक्शन। आई होप बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे इसमें शायद लूज़ किए होंगे, अगर उन्होंने बाई की ट्रेड ले रखी होगी तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। बट गाइस एक बात आप देखो, अगर आप इस रेड कैंडल को जो बड़ी सी फॉर्म हुई हुई है वेडनेसडे के दिन पे, ये कोई आपको ऐसा नहीं सेंटिमेंट दे रही है कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगी। मेरे हिसाब से दिस वाज प्योरली प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। उसके ठीक नेक्स्ट डे पे द मार्केट वाज फाइन, इट एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट, एंड देन द नेक्स्ट डे it was still fine, and the November expired at a level of 12,968.95 points, which is a great thing. So guys, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स मैंने ये मेरे वर्ड्स हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी पोजीशन शॉर्ट नहीं करनी चाहिए या कोई भी बेरिश की पोजीशन लेके नहीं रखनी चाहिए, करेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश मत हो जाओ, क्योंकि ठीक है मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। अब हम चार्ट के बेसिस पे ये पता कर ही नहीं पाएंगे कि मार्केट का एक्चुअली में रेजिस्टेंस कोई है भी कि नहीं है। तो अब यहाँ पे आता क्या है, यहाँ पे आता है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स, अब निफ्टी का फंडामेंटल तो क्या है, उसकी जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल आप सारे के सारे एक साथ तो कर नहीं सकते हो। तो अब एक और आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर आपको क्या बताता है कि ये जो जनवरी फरवरी मार्च में यानी 2020 का जो फॉल आया था वो किस वजह से आया था। वो फॉल आया था आपका कोरोना की वजह से, राइट। तो तब से लेके आज तक के बीच में अगर मैं ये देखूं तो कोरोना के मामले में प्रोग्रेस के नाम पे क्या हुआ है। कंपनी के बैड रिजल्ट्स जो क्वार्टर वन में आए थे वो इम्प्रूव हो चुके हैं, अगर पॉजिटिव नहीं है तो एटलीस्ट फ्लैट हो चुके हैं। कोरोना की वैक्सीन की जो न्यूज़ दिन ब दिन आई जा रही है, कभी मॉडर्ना की, कभी किसी की, फाइजर की, कभी किसी की, every other pharmaceutical company is claiming that they are coming up with a vaccine, which is a good thing. इनफैक्ट हमारे जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने तो ये वो भी बोल दिया है कि हम क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। तो गाइस देयर इज़ अ प्रोग्रेस समवेयर, एंड वही न्यूज़ मार्केट में फैक्टर इन हो के मार्केट को इस हाइट पे लेके जा रही है। बट ग्राउंड पे एक्चुअल रियलिटी क्या है, वो ये है कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं दे आर कीप ऑन इंक्रीजिंग। Few nations are thinking to put the lockdown again, which is not going to happen in India for sure. लेकिन फिर भी कुछ नेशंस हैं जो इस बारे में सोच रही हैं, कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बढ़ रही है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ आई है इंडिया में, द स्कूल्स विल नॉट ओपन until द वैक्सीन कम्स। तो एक मोटे तौर पे सिर्फ क्या है, एक होप है जिसकी वजह से मार्केट चल रही है। तो एक होप के ऊपर आप मार्केट को कहाँ तक ड्राइव होते हुए देखना चाहते हो, 14,000 15,000? आई पर्सनली डोंट थिंक सो, और मैं आपको भी ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस माइंडसेट के साथ चलो। तो यहाँ पे मेरी जो करेक्ट एडवाइस आप लोगों के लिए होगी, आप अपना माइंडसेट बुलिश की तरफ रखिए, क्योंकि टेक्निकल डेटा सेज सो। अब मैं उसके अगेंस्ट जा नहीं सकता। पूरी दुनिया अगर पॉजिटिव की तरफ चल रही है तो हमें भी पॉजिटिव की तरफ चलना पड़ेगा, हम अकेले तो जाके नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर नहीं सकते हैं। तो हमें भी उसी के साथ रहना पड़ेगा। बट हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। जहाँ पे आप 1,000 2,000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, वहाँ पे आप 500 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस की। अगर आपका मान लीजिए ट्रेड कहीं पे गलत भी जा रहा है आपका, टेक्निकल शोज पॉजिटिव बट साइकोलॉजिकल रीज़न आई ऑल्सो बिलीव कि हाँ यहाँ से एक करेक्शन आना बाकी है। दो तीन चीज़ें हैं, एक तो जो चल रहा है दुनिया भर में रीज़न कोरोना ये वो फलाना फलाना, उसकी वजह से भी एक करेक्शन संभव है। प्लस मार्केट को भागने भागने और ऊपर भागने के लिए कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट नीड्स टू टेक अ ब्रीदर। अब वो ब्रीदर कब मिलेगा, जब वहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा, जब थोड़ा सा करेक्शन आएगा। सो लेट मार्केट फॉल अ लिटिल, तब आपको और ज़्यादा श्योरिटी के साइन मिलेंगे कि हाँ अब यहाँ से मार्केट अप होने वाला है। तो गाइज छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सो दैट यू डोंट लूज योर हार्ड एंड मनी by not investing a lot of funds at this stage। अगर आपने 8,000 9,000 10,000 के लेवल पे निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था, तो अभी 13,000 के लेवल पे इन्वेस्ट करना वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन फॉर अ लॉन्ग टर्म। I'm sorry, not for the long term actually, for the short term trading। long term के लिए तो if you can invest and you can hold, then you don't have to worry about anything, because the market is 13,000 today, it will reach 30,000
somewhere down the line in some what many years, I don't know when, but you don't have to worry about it because the market will reach at that place as well. But नहीं, हम वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो आप बुलिश हो, वेरी नाइस, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत सोचो कि अब यहाँ से पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ से थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होके चलना है। और तो मैं आपको इस बैंक निफ्टी में, आई पर्सनली डोंट प्रेफर टू ट्रेड, सो आई रियली डोंट वांट मेक एनी कमेंट ऑन दैट। अब हम बस फ्राइडे को ये देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स जो थे जिनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ था, इन टर्म्स ऑफ कौन से स्टॉक्स जो बिगेस्ट गेनर्स थे और कौन से लूजर्स थे। तो गेनर्स में आप देखिए, वरुण बेवरेज, वेरी नाइस, 12% एक दिन में स्टॉक भागा है। अभी तो मुझे नहीं मालूम कि ऐसी क्या न्यूज़ आई थी इसमें जो ये 12% भाग गया। एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग, वेरी नाइस, 10.92%। आई जी एल, हाँ, इसके ऊपर मुझे कुछ न्यूज़ सुनने को मिली थी दैट देयर वर सम रेगुलेशंस टू पुट विच आर नाउ टेकन ऑफ और इन प्लेस। दिस वुड हेल्प आई जी एल एंड समवेयर एम जी एल भी होगा इस लिस्ट में कहीं पे, क्योंकि उन दोनों के लिए ये लिस्ट मैंने देखी थी। बट नंदलेस, अदानी गैस, अगेन अ गैस स्टॉक, आदित्य बिरला कैपिटल 9.8%, वेरी नाइस। चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल, एक ये स्टॉक बहुत भाग रहा है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे जल्दी। कडीला हेल्थ केयर की एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, सो बेसिस ऑन दैट 7% करीब ये स्टॉक भागा। टी वी एस मोटर्स, रूट मोबिल, ओ माई गॉड, इट अगेन क्रॉस 1054, 5% का इसमें इंक्रीज था। वोल्टाज 4.88%, फ्री एम पी एन बी, this PSU Bank rose 5%. Very nice. Okay, Tata Motors. Tata Motors is a 180. Huge, man. Ashok Leyland 3%. Oh, 92. I hope you all made a lot of money in these stocks if you waited for some time. Now हम देख लेते हैं जल्दी से कि losers कौन कौन से थे। Avenue Supermart, as expected. PI Industries, that's strange. ICICI Pru, 2%. Power Grid, 2%. JSW Steel, 2.5%. Piramal. Reliance is at 1042. Again, a 2.5% of correction. HCL Technology, 822 again. ONGC, SDFC. Interglobe Aviation is at 1514. Last time when I saw this stock, it was trading at 1640 levels, I believe, if I'm not wrong. So there must be a news in Interglobe. I'm not sure because I haven't started following the market and news at this point in time. So let's see from the coming डेज गाइस। बाकी मुझे कुछ ऐसा मेजर लग नहीं रहा है, ये मुझे थोड़ी थोड़ी जो भी आई हुई है इसमें। एवेन्यू सुपरमार्ट, ऑफ कोर्स, इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। मुझे लगता है कि इट्स जस्ट प्रॉफिट बुकिंग। सो गाइस, अभी के लिए आपको इतना ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग इज जस्ट इन प्लेस। I'm sorry guys, I'm suffering from cold and cough, so just pardon this disturbance that you're getting from me. Rest everything is just fine. I hope that together we will learn a little and earn a little together. And if you have any questions, if you really want something to ask in terms of your portfolio advice, in terms of your swing trade positions that you have or you're planning to have, you can just drop a comment and I will try and personally answer all the comments that I get. अदर देन दैट, ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ जिस पे मैं आपको सारे चार्ट्स दिखाता हूँ, ये एंजल ब्रोकिंग का है। अपने वीडियो के एंड में मैं एक एंजल ब्रोकिंग का लिंक डाल दूंगा। इफ़ यू हैवंट ओपनड अ डीमैट अकाउंट एज ऑफ नाउ, जस्ट प्लीज़ यूज़ दैट लिंक टू ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड यू विल गेट personalized assistance to an extent from me. So guys, that's it for now। और हम लोग कल से रोज़ एक नए वीडियो, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए keep on reading, keep on exploring your knowledge about the market, keep yourself updated with the global news to see what is happening, and hope you all have a lovely trading session on Tuesday. Until then, goodbye and take care.